जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग कमल अंकल जी का आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी, जैसा कि गुरु जी का कहना है, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं जब हम सत्संग सुनते हैं। और संगत जी, सत्संग के माध्यम से बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। हमारा मार्गदर्शन भी गुरु जी करते हैं, तो सत्संग को ध्यान से सुनिए। चाहे आप कोई काम कर रहे हो, तो भी आप सत्संग सुन सकते हैं। लेकिन संगत जी, आपको सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कौन से शब्द या कौन सी लाइन से गुरु जी आपको ब्लेस कर देते हैं, क्या आपको समझा देते हैं या क्या आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो सत्संग को ध्यान से सुनिए संगत जी, तभी आप पूरी तरह से गुरु जी के सत्संग का लाभ उठा पाएँगे और गुरु जी से कनेक्ट हो पाएँगे। संगत जी, अगर गुरु जी का सत्संग चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफ़िकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी सत्संग वीडियो अपलोड हो, आपको मिल जाए। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, अंकल जी ने अपने सत्संग कुछ इस प्रकार शुरू किया है। मुझे पहली बार गुरु जी के दर्शन का अवसर जुलाई 2003 में मिला। मेरा पाँव टूटा हुआ था, जिसकी जल्दी ही शल्य चिकित्सा होने वाली थी। यह शल्य चिकित्सा पहली बार नहीं हो रही थी। गुरु जी के दर्शन से पहले भी मेरी 3 बार शल्य चिकित्सा हो चुकी थी, जो कि असफल रहे थे, क्योंकि इन्फेक्शन काबू से बाहर हो गया था। लेकिन इस बार मैं गुरुजी के पास आया और शल्य चिकित्सा करवाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने मुझे आज्ञा दे दी। जय गुरुजी। संगत जी, हम 2 चिकित्सकों के बीच चुनाव करना था हमें, और मैंने गुरुजी से पूछा कि हम किसका चुनाव करें। गुरुजी ने चयन हमारे ऊपर ही छोड़ दिया और कहा कि किसी से भी करवा लो। गुरुजी की आज्ञा से मेरी शल्य चिकित्सा रेवाड़ी, हरियाणा के एक अस्पताल में हुई और मुझे 6 महीने तक आराम करने की सलाह दी गई। यह मेरे व मेरे परिवार के लिए अत्यंत ही आश्चर्य की बात थी कि शल्य चिकित्सा पूरी तरह कामयाब हुई थी। मैं सामान्य अवस्था में वापस भी आ गया। इस प्रकार से अभी तक जो स्वास्थ्य लाभ पिछले 3 बार प्रयासों में भी नहीं मिल पाया था, वह गुरुजी की कृपा से इतनी सहजता से हो गया था। जय गुरुजी। संगत जी, इसके कुछ ही दिन बाद मेरे माता-पिता मुझ पर विवाह के लिए दबाव देने लगे। मेरा एक मित्र विनोद, जो गुरुजी की संगत का ही हिस्सा है, को स्वप्न में गुरुजी के दर्शन हुए। उसने देखा कि गुरुजी शिव मंदिर में, जो कि शंकर रोड दिल्ली में है, भगवान शिव के आसन पर विराजमान है। हम दोनों एक ऊंचे स्थान पर बने गुरुजी के आसन के पास जा रहे हैं। जैसे ही वहां हम बैठते हैं, विनोद को गुरुजी के चरण दबाने का मौका मिलता है। अचानक गुरुजी एक निमंत्रण पत्र निकालते हैं और विनोद को यह कहते हुए देते हैं कि यह कमल मेरी की शादी का कार्ड है। विनोद प्रत्युत्तर देते हुए पूछता है कि उसकी शादी कब होगी। गुरुजी उसको जवाब देते हैं कि जब सही समय आएगा, वह स्वयं अपना विवाह तय कर लेगा। साथ ही गुरुजी यह भी भविष्यवाणी करते हैं, तथापि विनोद ने अपनी माताजी को खो दिया है, लेकिन उसे एक बहुत प्यार करने वाली और ध्यान रखने वाली सास मिलेगी। यह सब मंगलवार को घटित हुआ और अगले ही दिन विनोद ने पूरे स्वप्न का वर्णन मुझसे किया। जब गुरुवार को हम मंदिर गए, गुरुजी हमें देखकर मुस्कुराए, जो कि उनकी तरफ से दिया गया एक प्रमाण था। अगले ही दिन मेरा परिवार लड़की के परिवार से मिला। यह दोनों ही परिवारों की पहली मुलाकात थी। शनिवार के दिन मैं वापस संगत में आ गया और विवाह के लिए गुरुजी की आज्ञा और आशीर्वाद लिया, और सभी विवाह संबंधित कार्य शीघ्रता से आरंभ कर दिए। रविवार को मेरी सगाई हुई और 1 सप्ताह से भी पहले गुरुवार को मेरी शादी भी संपन्न हो गई। जब मैं शुक्रवार को मंदिर पहुंचा और मैंने गुरुजी को विवाह के बारे में बताया, उन्होंने बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कहा। गुरुजी के यह पवित्र वचन अविस्मरणीय है और मैं सदैव हमें इस बात से आश्वस्त करते हैं कि उनकी कृपा सदैव हमारे साथ है। जब मेरी पत्नी पहली बार मेरे साथ गुरुजी के मंदिर गई, गुरुजी ने उसे जा ऐश कहकर आशीर्वाद दिया। अगर मेरे विवाह में कोई भी प्रामाणिकता है,
तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि गुरुजी के स्वप्न सिर्फ स्वप्न नहीं होते, वह गुरुजी के साक्षात दर्शन के ही समान है। गुरुजी का एक स्वप्न जो हकीकत बन गया। मेरा विवाह एक ऐसा ही प्रकरण है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के महासमाधि लेने के बाद तथा दिवाली के 1 सप्ताह पहले नवंबर 2007 में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने एक बड़ा मैदान देखा, बड़े मंदिर की माप से 10 गुना बड़ा। जिसमें एक ही कमरा है, वहाँ गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं। गुरुजी किसी बड़े समारोह की तैयारी के लिए लोगों को निर्देश दे रही हैं। वे हज़ारों जवान सेवादारों को संगत को नियंत्रण करने व सँभालने के लिए आदेश दे रही हैं और यह भी बता रही हैं कि संगत लाखों में होगी। सेवादारों को आपस में संपर्क करने के लिए वॉकी-टॉकी दिए गए हैं। उसके बाद गुरुजी ने मुझे और एक और भक्त मनोज को कमरे के अंदर बुलाया और एक अन्य संगत को बाहर जाने के निर्देश दिए। वह हमें कह रहा था कि संगत को बिना उसके निर्देश के आने-जाने दिया जाए, बिना उसके निर्देश के आने नहीं दिया जाए। मैं कमरे के भीतर था और मनोज बाहर तैनात था। संगत गुरुजी के आज्ञानुसार आ जा रही थी। जब गुरुजी ने मुझसे लंगर खाने के लिए कहा तो मनोज को भीतर बुला लिया। थोड़े समय में जब संगत की भीड़ बढ़ने लगी, गुरुजी स्वयं संगत को दर्शन देने बाहर आ गए। उन्होंने पैंट और टी-शर्ट पहनी हुई थी। यह सिर्फ एक संकेत मात्र है कि गुरुजी सदैव अपनी संगत के साथ हैं, चाहे वह भौतिक रूप से नहीं है। सचमुच गुरुजी एक अंतहीन प्यार का सागर है तथा हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उनकी चिरकालिक शरण में हैं। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वह हम सभी पर कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी। जय गुरुजी अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अंकल जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। अंकल जी ने बहुत ही प्यारा ब्लेस्ड सत्संग हम सबके साथ साझा किया है। अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं संगत जी, तो आप हमें जीमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर अपना सत्संग लिखकर, बोलकर या वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। सत्संग को विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।